कांग्रेस ने 3 बड़े घटिया कानून बनाए। 1991 में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया, 1992 में माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बनाया, 1995 में वक्फ एक्ट बनाया। ये मुगलों का नामो निशान मिटाना पड़ेगा, विदेशियों का नामो निशान मिटाना पड़ेगा और उनका पुनः नामकरण करना पड़ेगा। उसके लिए एक भारतीय नामकरण संहिता बनाना पड़ेगा। भारतीय रीति रिवाज, भारतीय परंपरा, भारतीय ज्ञान विज्ञान के अनुसार, भारतीय संस्कार के अनुसार एक भारतीय नागरिक संहिता बनाना पड़ेगा। तुष्टीकरण खत्म करने की शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से कहा था 15 अगस्त को कि भारत से तुष्टीकरण खत्म करेंगे और अब केंद्र सरकार ने वक्फ बोर्ड को दी गई 123 प्रॉपर्टी को वापस लेने का निर्णय कर लिया है। कांग्रेस ने हजारों करोड़ रुपए की 123 प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड को फ्री में दे दिया था। अब केंद्र की सरकार उसको वापस लेने जा रही है। इसका मतलब तुष्टीकरण पे हथौड़ा शुरू हो गया है। इसका एक दूसरा कारण भी है। 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसको मैंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया, लेकिन केंद्र सरकार ने अभी तक जवाब दाखिल नहीं किया है। और जैसे कहते हैं ना मौनम स्वीकार लक्षणम, वैसे कोर्ट में एक प्रिंसिपल होता है साइलेंस इज एक्सेप्टेंस। अगर आपका सामने का रिस्पोंडेंट, आपकी पार्टी जवाब नहीं दे रही है तो यह माना जाता है कि वो आपको याचिका को स्वीकार कर रही है। तो हमने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चैलेंज किया है। केंद्र की सरकार जवाब नहीं दे रही है, केंद्र की सरकार मौन है। मौन का मतलब मौनम स्वीकार लक्षणम, साइलेंस इज एक्सेप्टेंस। यानी आज नहीं तो कल या तो सुप्रीम कोर्ट प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट खत्म करेगा या तो केंद्र हो सकता खुद ही खत्म कर दे। केंद्र ने अभी तक उसका विरोध नहीं किया हमारी याचिका का। दूसरा, हमने माइनॉरिटी कमीशन को चैलेंज किया है, माइनॉरिटी एक्ट को चैलेंज किया है, माइनॉरिटी जो एजुकेशन एक्ट है उसको भी चैलेंज किया है। केंद्र ने अभी तक हमारी याचिका का विरोध नहीं किया है। केंद्र सरकार मौन है। मौन का मतलब मौनम स्वीकार लक्षणम, साइलेंस इज एक्सेप्टेंस। इसका मतलब या तो केंद्र सरकार चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट ये माइनॉरिटी कमीशन एक्ट को चैलेंज कर दे, माइनॉरिटी एजुकेशन एक्ट को खत्म कर दे, या तो केंद्र हो सकता है खुद ही आने वाले टाइम में उसको वापस ले ले। तो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट खत्म होगा, तुष्टीकरण खत्म होगा, माइनॉरिटी एक्ट खत्म होगा तो तुष्टीकरण खत्म होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट वक्फ एक्ट 1995 में जो कांग्रेस ने बनाया था, उस हमारी जो याचिका है जिसमें मैंने वक्फ एक्ट को चैलेंज किया है उस पे भी केंद्र सरकार मौन है। और मौन का मतलब मौनम स्वीकार लक्षणम, साइलेंस इज एक्सेप्टेंस। केंद्र सरकार ने हमारी याचिका का विरोध नहीं किया है, अभी तक काउंटर फाइल नहीं किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि केंद्र ये चाहता है या तो कोर्ट उसको खत्म कर दे, और हो सकता है कि अगर कोर्ट न खत्म करे तो उसको केंद्र खुद ही खत्म कर ले। कांग्रेस ने 3 बड़े घटिया कानून बनाए। 1991 में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया, 1992 में माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बनाया, 1995 में वक्फ एक्ट बनाया। मैंने तीनों कानूनों को कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। तीनों कानूनों पे सेंटर को नोटिस गया है, लेकिन सेंटर तीनों ही कानूनों पे अपना काउंटर फाइल नहीं कर रहा है, अपना जवाब नहीं दे रहा है। सेंटर मौन है, और मौन का मतलब होता है मौनम स्वीकार लक्षणम। इसका मतलब या तो सेंटर खुद उसको खत्म करने के लिए सोच रहा है या तो सेंटर चाहता है कोर्ट उसको खत्म कर दे, लेकिन अभी तक सेंटर ने विरोध करने के लिए काउंटर अपना फाइल नहीं किया। लेकिन इन 3 कानूनों को खत्म करने से तुष्टीकरण खत्म नहीं होगा। तुष्टीकरण को जड़ से खत्म करने के लिए कुछ और काम करना पड़ेगा। पहली बात तो ये कि मुगलों के समय में जो मदरसा सिस्टम शुरू हुआ और अंग्रेजों के समय में जो मिशनरी सिस्टम शुरू हुआ, ये जो विदेशी शिक्षा व्यवस्था भारत में शुरू हुई, इस विदेशी शिक्षा व्यवस्था को खत्म करना पड़ेगा। विदेशी पैटर्न पे चलने वाले स्कूलों को खत्म करना पड़ेगा। विदेशी जो टीचिंग दे रहे हैं, विदेशी शिक्षा देने वाले स्कूलों को खत्म करना पड़ेगा और भारत में एक समान शिक्षा लागू करना पड़ेगा। उसके लिए एक भारतीय शिक्षा संहिता लागू करना पड़ेगा। इसी तरीके से तुष्टीकरण को जड़ से खत्म करने के लिए जो मुगलों के नाम पे और अंग्रेजों के नाम पे सड़कें चल रही हैं, मोहल्ले चल रहे हैं, गलियां चल रहे हैं, जिलों के नाम चल रहे हैं, बहुत सारे बिल्डिंग्स के नाम चल रहे हैं, ये मुगलों का नामो निशान मिटाना पड़ेगा, विदेशियों का नामो निशान मिटाना पड़ेगा और उनका पुनः नामकरण करना पड़ेगा। उसके लिए एक भारतीय नामकरण संहिता बनाना पड़ेगा। इसी तरीके से गुलामी के समय जो हमारे मठ मंदिर तोड़े गए थे और उस पर आज की डेट में दूसरे लोगों ने कब्जा करके रखा हुआ है, उसको वापस स्वतंत्र कराने के लिए, उन मठ मंदिरों को मुक्त कराने के लिए, विदेशियों के चंगुल से मुक्त कराने के लिए एक हमें भारतीय धरोहर संहिता बनाना पड़ेगा। वैसे हमने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चैलेंज किया हुआ है, बाद में सारे मुकदमे कोर्ट में चलेंगे, लेकिन कोर्ट में बहुत लंबा प्रोसेस होता है। इसलिए हम चाहते हैं सरकार एक उस पर भारतीय धरोहर संहिता बनाए और 1947 से पहले बने जो मठ मंदिर
विदेशियों ने तोड़े थे, उस पर दूसरे लोगों ने कब्जा कर लिया, उनको एक ही कानून बना के सबको फ्री कर दे, पुनः उनको सबको रिस्टोर कर दे। इसी तरीके से जो विदेशियों ने कानून बनाया भारत में बांटने के लिए, यानी 1872 में क्रिश्चियन मैरिज एक्ट बनाया, 1936 में पारसी मैरिज एक्ट बनाया, 1937 में शरीयत एक्ट बनाया, तो ये जो गुलामी के कानून है उनको खत्म करके भारतीय रीति रिवाज, भारतीय परंपरा, भारतीय ज्ञान विज्ञान के अनुसार, भारतीय संस्कार के अनुसार एक भारतीय नागरिक संहिता बनाना पड़ेगा। विवाह को पवित्र बंधन बनाना पड़ेगा। ये जो कुछ लोग अभी मैरिज को कॉन्ट्रैक्ट मानते हैं, निकाह को कॉन्ट्रैक्ट मानते हैं, उस सब को ख़त्म करना पड़ेगा। एक भारतीय नागरिक संहिता हो जिसमें पूरी तरीके से भारतीय संस्कृति दिखाई पड़ती हो। इसी तरीके से जो लोग भारतीय परंपरा को नहीं मानते, भारतीय ज्ञान विज्ञान को नहीं मानते, वसुधैव कुटुंबकम को नहीं मानते, नारी तू नारायणी को नहीं मानते, सर्वधर्म समभाव को नहीं मानते, सभी इंसान को एक समान नहीं मानते, महिला पुरुष को एक समान नहीं मानते, उनकी नागरिकता को ख़त्म करने के लिए एक भारतीय नागरिकता संहिता यानी यूनिफॉर्म सिटीजनशिप कोड बनाना पड़ेगा। इसी तरीके से जो विदेशी भाषाएं यहाँ बहुत ज़्यादा प्रचारित हो रही हैं, विदेशी भाषाओं का बोलबाला है, उनको रोकने और भारतीय भाषाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए एक भारतीय भाषा संहिता बनाना पड़ेगा। जो विदेशी दंड संहिता चल रही है 1860 वाली, उसको ख़त्म करने के लिए, ख़त्म करके एक इंटीग्रेटेड कॉम्प्रिहेंसिव एक हमें भारतीय दंड संहिता बनाना पड़ेगा। एक कानून हो, भ्रष्टाचार अपराध के लिए केवल एक कानून हो, उसी में 150 चैप्टर हो या 200 चैप्टर हो। घूसखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी, नशा तस्करी, मानव तस्करी, सोना तस्करी, लब जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण, घुसपैठ, कालाधन, हवाला, घटतौली, नक्काली, ड्रग स्मगलिंग, आतंकवाद, अलगाववाद, सब के लिए केवल एक कानून, भारतीय दंड संहिता। तब जाके तुष्टीकरण खत्म होगा। इसी तरीके से ये जो 1861 का पुलिस एक्ट है, ये तुष्टीकरण का बहुत बड़ा कारण है। इस विदेशी पुलिस व्यवस्था को खत्म करके एक भारतीय पुलिस संहिता लागू करना पड़ेगा। ये जो विदेशी कर व्यवस्था है आज भी, बाकी तो टैक्स खत्म हो गए, लेकिन जीएसटी चल रहा है, इनकम टैक्स चल रहा है, ट्रेड टैक्स चल रहा है, सेल टैक्स चल रहा है, और भी वैट चल रहा है, बहुत सारे टैक्स चल रहे हैं। इन सारे टैक्स को खत्म करके, जैसे हमारे पहले भारत में था, चाणक्य के टाइम था, या भगवान राम के समय में था, या महाभारत युधिष्ठिर के समय में था, एक देश एक कर संहिता, एक भारतीय कर संहिता लागू करना पड़ेगा। ये विदेशी न्यायिक व्यवस्था है जिसके कारण न्याय बिक रहा है, थानों में न्याय बिक रहा है, तहसील में न्याय बिक रहा है, न्याय हो नहीं रहा है, वास्तव में केवल तारीख पे तारीख मिल रही है। इसलिए विदेशी न्यायिक व्यवस्था को खत्म करके एक भारतीय न्यायिक व्यवस्था लागू करना पड़ेगा। ये विदेशी प्रशासनिक व्यवस्था को खत्म करके एक भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू करना पड़ेगा। विदेशी प्रशासनिक व्यवस्था का मतलब क्या हुआ? जिसका शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है, वो शिक्षा विभाग का सचिव बना हुआ है। जिसने कभी विज्ञान ढंग से पढ़ा नहीं, आर्ट साइड से पढ़ाई किया, कॉमर्स से पढ़ाई किया, वो विज्ञान मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ जो साइंस है, उसका सचिव बन के बैठा हुआ। जिसको कल्चर से कोई लेना देना नहीं, जो भारत के कल्चर को मानता नहीं, विदेशी कल्चर को मानता है, वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का सचिव बन के बैठा हुआ है। जिसने कभी इंजेक्शन भी नहीं लगाया, जिसको दवा के बारे में कुछ नहीं पता, उसकी पूरी पढ़ाई जो है ह्यूमैनिटीज़ की है, वो हेल्थ डिपार्टमेंट का सचिव बन के बैठा हुआ है। ऐसे नहीं चाहिए भैया। हेल्थ डिपार्टमेंट में का सचिव वही होना चाहिए जो हेल्थ का एक्सपर्ट हो। एजुकेशन डिपार्टमेंट का सचिव होना चाहिए जो शिक्षा शास्त्री हो। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस का सचिव वो होना चाहिए जो साइंटिस्ट हो। ये विदेशी शिक्षा व्यवस्था खत्म, विदेशी जो प्रशासनिक व्यवस्था चल रही है ना, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बाधा है। सरदार पटेल ने कहा था ये खत्म होना चाहिए, तो इसलिए मैं भी कहता हूँ खत्म होना चाहिए। और एक भारतीय धर्मस्थल संहिता बनाना पड़ेगा। लगभग 4 लाख मठ मंदिर हमारे सरकार के कंट्रोल में है, उनको फ्री करना पड़ेगा। और हमें एक पूरा मॉडल बनाना पड़ेगा। जितने हमारे मठ मंदिर हैं जो सरकार से फ्री होंगे, हर मठ मंदिर में गौशाला होगी, एक यज्ञशाला होगी, एक व्यायामशाला होगी, एक योगशाला होगी, एक गुरुकुल होगा, एक वैदिकशाला होगी, एक वेदशाला होगी, एक वहाँ पे आयुर्वेदशाला होगी। इस तरीके का हमें एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, एक भारतीय धर्मस्थल संहिता लागू करना पड़ेगा। तो तुष्टीकरण खत्म करने की शुरुआत हो चुकी है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, अब की बार आने वाले लोकसभा के चुनाव में वोट देने से पहले ये जरूर सोचना कि कौन सी पार्टी तुष्टीकरण करती है, कौन सी पार्टी तुष्टीकरण को खत्म करती है। लेकिन वोट जिसको दीजिए सब लोग मिल के दीजिए। जाति के आधार पर वोटिंग मत करिए, भाषा के आधार पर वोटिंग मत करिए, क्षेत्र के आधार पर वोटिंग मत करिए। केवल और केवल राष्ट्र हित को सबसे सर्वोपरि रख के
अपने अपने निजी स्वार्थ को नीचे रखिए, पार्टियों को नीचे रखिए, नेताओं को नीचे रखिए, भारत को सबसे ऊपर रखिए। जो भारत के लिए अच्छा काम कर रहा हो, भारत से तुष्टीकरण खत्म करे, उसको वोट करिए। लेकिन जिसको भी वोट दीजिए उसको इस बार राजीव गांधी वाला रिकॉर्ड तोड़ के वोट करिए। जैसे राजीव गांधी को 400 से ज़्यादा सीट मिली थी, अब की बार 400 पार करिए। चाहे राहुल गांधी को 400 पार करिए, चाहे नरेंद्र मोदी को 400 पार करिए, लेकिन अब की बार 400 पार करिए। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।